नमस्कार दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर प्रेम, भक्ति और आनंद की भावना से ओतप्रोत होकर आज हमने कान्हा जी के लिए एक विशेष भोग थाली तैयार की है। सबसे पहले मेरे प्यारे फ्रेंड्स को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नटखट गोपाल जी के भोग के लिए और जन्माष्टमी की स्पेशल थाली, जो स्पेशल जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी के लिए रखी जाती हैं। उसमें कम से कम 5 से 6 सामान होते हैं जो लड्डू गोपाल जी को बहुत ही पसंद हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए नारियल के मलाई वाले लड्डू। उसके लिए यहाँ फ्रेश नारियल को छील के लिया है और जो पीछे काला काला होता है उसको भी छील लेना है। मिक्सी के जार में नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, आपको इस तरह से पीसना है। कढ़ाई गरम करनी है, उसमें 2 चम्मच घी डालना है और जो नारियल को पीसा था वो उसमें डालना है और 2 मिनट तक घी में अच्छे से उसको फ्राई करना है। उसके बाद 1 कप या फिर 2 कप दूध डालना है और चलाते रहना है और अच्छे से चलाते रहना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा तले से। और उसके बाद आधी कटोरी चीनी डाली है। चीनी डाल के लगातार चलाते रहना है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जिससे ये भी अच्छे से पक जाए साथ साथ में। ये देखिए, दूध सूख चुका है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच मलाई। मलाई डाल के 2 मिनट और पका लेंगे। ये देखिए, दूध पूरा सूख चुका है। अब इसको बाहर निकाल लेंगे प्लेट में और थोड़ी देर ठंडा करेंगे। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद बनाएंगे लड्डू। हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लेना है जिससे ये चिपके नहीं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेके लड्डू बनाने हैं। ये देखिए, सारे लड्डू बनके तैयार हैं। ऊपर से केसर के धागे और पिस्ता से गार्निश कर देंगे। देखिए गाइस, लड्डू गोपाल जी के लिए लड्डू कितने बढ़िया बने हैं। अब बनाएंगे पंचामृत। उसके लिए 1 गिलास दूध, उससे आधा दही और उससे आधी चीनी या मिश्री, उससे आधा लेना है घी और उससे आधा लेना है हनी डालेंगे और अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से आपको बनाना है। ऊपर से तुलसी का पत्ता, गुलाब के पत्ते सजा देंगे। कितना बढ़िया पंचामृत बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल मंदिर जैसा। अब बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के सबसे पसंदीदा मक्खन। मक्खन आप इस तरह से फ्रेश मलाई से भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैंने पहले से शेयर की थी। अगर वैसे नहीं बना रहे हैं तो आप इस टाइप से बनाइए। एक प्लेट में थोड़ा सा घी डालना है और बर्फ़ के टुकड़े डालने हैं और 2 मिनट तक चलाते रहना है। उसके बाद मिश्री कूट के डालनी है। ये देखिए गाइस, 2 मिनट में बन गया है फ्रेश मक्खन। ऊपर से केसर के धागे और पिस्ता से सजा देंगे। बन गया है लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन। अब बनाएंगे जो सबसे ज़रूरी है। एक पैन गरम करेंगे, उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और साबुत धनिया डाल के 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। धनिया अच्छे से भून गए हैं, उनको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद मिक्सी के जार में डाल के बारीक पीस लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से एक प्लेट में निकाला है। एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद डालेंगे फ्रेश पिसा हुआ नारियल का बुरादा, थोड़े से ड्राई फ्रूट कूट के डालने हैं और देसी शक्कर डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, 2 मिनट में बन के तैयार हो गई है पंजीरी, धनिया पंजीरी। सारी चीज़ें बन के तैयार हैं। चलिए भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को। ये लीजिए जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद जो मिनटों में बनके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। लग रही ना एकदम स्पेशल थाली। सारी चीज़ें कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई हैं। अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। कान्हा जी की एक विशेष थाली बनके तैयार है। हर व्यंजन में छुपा है माँ यशोदा का वात्सल्य, गोपियों की भक्ति और कान्हा जी का प्रिय स्वाद। इस सब भोग के माध्यम से हम सब मिलकर श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पित कर सकते हैं।
सच्चे मन और भक्ति से अर्पित ये भोग हमारे लड्डू गोपाल जी को समर्पित है। हमारी यही कामना है कि कान्हा जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हमारे जीवन में सदा प्रेम, आनंद और शांति बनी रहे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस बताइए कैसी लगी आप सबको ये स्पेशल जन्माष्टमी थाली।